हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट एंड जेईई में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने थ्योरेटिकल डिस्कस किया था, हम मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, कुलराउस लॉ, वो सब थ्योरेटिकल डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट एंड जेईई में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हम लोग का, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलर पर डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विथ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ 5.76 इंटू 10⁻³ तो फ्रेंड्स, मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.5 मोलर पर डेसीमीटर क्यूब और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कप्पा। तो फ्रेंड्स, हम लोग को मोलर कंडक्टिविटी निकालना। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, डेल्टा M इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m। तो कप्पा आपका दिया हुआ है 5.76 इंटू 10⁻³ 5.76 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 बाई कंसंट्रेशन आपका दिया हुआ है 0.5। तो फ्रेंड्स, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 11.52 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो फ्रेंड्स, आपका जो आंसर होगा वो आपका बी है। यह क्वेश्चन AIPMT 2016 में आ चुका है। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कप्पा आपका दिया हुआ था 5.76 इंटू 10⁻³ और आपका कंसंट्रेशन दिया हुआ था। तो मोलर कंडक्टिविटी निकालना था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग था, डेल्टा M इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH दैट इज डेल्टा M दैट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी मोलर कंडक्टिविटी NH4OH इज इक्वल टू। तो फ्रेंड्स, लिमिटिंग मतलब होता क्या है? लिमिटिंग मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी ये डेल्टा M यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड मोलर कंडक्टिविटी इन कंसंट्रेशन। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर हर इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ही एंड डेल्टा M इन कंसंट्रेशन अगर रहेगा तो जो कोफिशिएंट रहता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इक्विलिब्रियम होगा तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कोफिशिएंट सबका इक्वल होगा इक्विलिब्रियम में। तो फ्रेंड्स, हम लोग को ये निकालना है NH4OH। तो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट डाइल्यूशन NH4OH का जब इसको हम लोग डिसोसिएट करेंगे आयन के ब्रेक में, तो फ्रेंड्स NH4OH से हम लोग का NH4 प्लस OH माइनस बनता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को ये लाना है NH4OH NH4 प्लस OH माइनस। एंड फ्रेंड्स, जब इसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी NH4OH का हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो आपका डेल्टा नोट M NH4OH से हम लोग का डेल्टा नोट NH4 प्लस डेल्टा नोट OH माइनस बनता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को ये लाना, ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हम लोग को चेक करना है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन में ही आप देख के बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन था आपका डेल्टा नोट M NH4Cl प्लस डेल्टा नोट M NaCl माइनस डेल्टा नोट M NaOH। तो फ्रेंड्स, हम लोग को लाना है NH4OH से हम लोग का NH4 प्लस OH माइनस, हम लोग को ये लाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये सब जितना भी ऑप्शन में दिया हुआ है उसको हम लोग को ब्रेक करना है। तो फ्रेंड्स, NH4 प्लस Cl माइनस प्लस Na प्लस Cl माइनस माइनस Na प्लस माइनस OH माइनस। तो फ्रेंड्स, यहाँ से Na आपका कैंसिल हो गया। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि हम लोग का NH4 प्लस OH माइनस नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। अगला ऑप्शन है हम लोग का, अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, D NH4Cl डेल्टा नोट M NaOH माइनस डेल्टा नोट M NaCl। ये ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। तो NH4 प्लस Cl माइनस प्लस
Na प्लस OH माइनस Na माइनस Cl-। तो फ्रेंड्स यहाँ से Na प्लस ब्रेक हो जाएगा एंड यहाँ पे Cl-, तो आपका जो आ जाएगा NH4 प्लस OH-। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि NH4 OH को हम लोग आयन के ब्रेक में जब डिसोसिएट करते हैं NH4 प्लस OH-, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका सही होगा, क्योंकि इसको जब हम लोग आयन के रूप में ब्रेक करते हैं तो आपका NH4 प्लस OH- आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको कुछ समझ में आ गया। कुछ नहीं करना था, जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया हुआ था NH4OH उसको आयन के रूप में हम लोग इस प्रकार ब्रेक करेंगे। तो हम लोग को इसके इक्वल ऑप्शन में देखना है कौन सा है। तो फ्रेंड NH4 प्लस OH- किस ऑप्शन में आपका आता है। तो सबसे पहले जितना भी ऑप्शन में दिया हुआ है उसको हम लोग को ब्रेक करना है आयन के रूप में। तो फ्रेंड्स हम लोग का डी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें आपका NH4 प्लस OH- आ रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम लोग का at 25 degrees Celsius molar conductance of 0.1 molar aqueous solution of NH4OH is 9.54 per ohm centimeter square per mole. तो फ्रेंड्स at infinite dilution of conductance is 238 per ohm per centimeter square per mole. तो फ्रेंड्स the degree of ionization of NH4OH at the same concentration and temperature is। तो फ्रेंड्स द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हम लोग को निकालना है। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपको पता होगा अल्फा इक्वल टू होता है मोलर कंडक्टेंस इन कंसंट्रेशन बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो फ्रेंड्स द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी अल्फा इक्वल टू डेल्टा एम इन कंसंट्रेशन बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन दिया हुआ है आपका 9.54 बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपका दिया हुआ है 238। इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपका दिया हुआ है 238। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका परसेंट में दिया हुआ है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 2.080 आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यह आपका नीट 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट है 2.080 ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, आपका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पूछा है NH4OH का। तो क्योंकि कंसंट्रेशन आपका सेम है तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है अल्फा इक्वल टू डेल्टा एम इन कंसंट्रेशन बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कंसंट्रेशन आपका दिया हुआ है 9.54 एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपका दिया हुआ है 238। तो फ्रेंड्स ये सब परसेंटेज में है, तो इसका मतलब 100 से हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा 2.080। तो आपका ऑप्शन करेक्ट है ए। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आपका नीट 2013 में आ चुका है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइज इज 50 ओम। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन 1.5। रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 दिया हुआ है आपका एंड सेम इलेक्ट्रोलाइट इज 280 ओम। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन सेम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं सेम इलेक्ट्रोलाइट बोला है। सेम इलेक्ट्रोलाइट आपका दो कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.2 एंड 0.5 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स दोनों का सेम इलेक्ट्रोलाइट है, यानी हम लोग को वो L/A यानी हम लोग को सेल कांस्टेंट निकालना है। जब भी इस प्रकार आपका दो कंसंट्रेशन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन में दो कंसंट्रेशन दिया हुआ रहेगा तो आपको सेल कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, तभी आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग को सेल कांस्टेंट यानी L/A निकालना होगा, तभी आपका क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे देखिए द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सेम इज। तो फ्रेंड्स हम लोग को मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो मोलर कंडक्टिविटी आपको पता होगा क्या होगा, डेल्टा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं आपका मोलरिटी दिया हुआ है
मोलरिटी आपका दिया हुआ है, मोलरिटी आपका दिया हुआ है 1.5, मोलरिटी आपका दिया हुआ है 1.5, सॉरी मोलरिटी आपका दिया हुआ है यहाँ पे मोलरिटी आपका दिया हुआ है यहाँ पे 0.5। तो हम लोग को निकालना है कप्पा। आपका मोलरिटी यहाँ पे दिया हुआ है 0.5, तो हम लोग को कप्पा निकालना है। तो फ्रेंड्स कप्पा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को दो कंसंट्रेशन वहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको सेल कांस्टेंट निकालना होगा। तो सेल कांस्टेंट के लिए एक तरीका है, तो मोलरिटी आपका दिया हुआ है एक 0.2 एंड आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी इसका सेमी इलेक्ट्रोलाइट यानी 50 ओम, यानी आर दिया हुआ है आपका 50 एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा दिया आपका 1.5। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका आर निकल जाएगा, यहाँ से आपका आर इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू एल बाई ए। तो फ्रेंड्स यहाँ से एल बाई ए इक्वल टू आर इंटू 1/रो, और 1/रो आपका होता है कप्पा। तो आर आपका दिया है 50 इंटू 1.5। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका एल बाई ए निकल जाएगा 75। यहाँ से आपका सेल कांस्टेंट निकल गया 75। तो फ्रेंड्स अगर आपका सेल कांस्टेंट निकल गया तो आप कप्पा भी निकाल सकते हैं, यानी 0.5 मोलर के लिए आपको कप्पा निकालना है, 0.5 मोलर के लिए, क्योंकि आपका दो कंसंट्रेशन दिया हुआ था। तो फ्रेंड्स दो कंसंट्रेशन आपका दिया हुआ था, एक 0.2 दिया हुआ था और एक 0.5। तो हम लोग को 0.5 के लिए मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो फ्रेंड्स 0.2 मोलर हम लोग यूज़ कर चुके हैं, अब हम लोग को 0.5 मोलर कंडक्टिविटी के लिए हम लोग को स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना है। तो फ्रेंड्स निकालते हैं। कप्पा इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/r इंटू एल बाई ए। तो यहाँ से आपका कप्पा निकल जाएगा 1/r यानी 1/280 इंटू 75। यहाँ से आपका कप्पा निकल गया। इस कप्पा को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो आपका आ जाएगा 75/280 इंटू 1000/0.5। तो फ्रेंड्स इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁴। यहाँ से आपका मोलर कंडक्टिविटी निकल गया। तो फ्रेंड्स आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आपका अगर दो कंसंट्रेशन दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले आपको सेल कांस्टेंट निकालना होगा, क्योंकि आपका सेम इलेक्ट्रोलाइट बोला, सेम इलेक्ट्रोलाइट। तो फ्रेंड्स आपका जो एल बाई ए सेल कांस्टेंट सबसे पहले आपको निकालना है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने सबसे पहले एल बाई ए निकाला, यानी सेल कांस्टेंट आर आपका दिया हुआ था और आर आपका दिया हुआ था। तो एल बाई ए इक्वल टू आर इंटू 1/रो, 1/रो आपका होता है कप्पा, कप्पा आपका दिया है 1.5। तो आर आपका दिया हुआ है 50, तो 50 इंटू 1.5 तो आपका आ जाएगा 75 सेल कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स अब हम लोग को निकालना है, ये तो आपको निकल गया 0.2 मोलर के लिए। हम लोग जो एल बाई ए यानी सेल कांस्टेंट निकाले वो हम लोग 0.2 मोलर के निकाले थे। हम लोग को निकालना था 0.5 मोलर कंडक्टिविटी में कप्पा निकालना था। तो फ्रेंड्स यहाँ से 0.5 मोलर के लिए हम लोग कप्पा निकाले हुआ है, कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए। तो यहाँ से आपका कप्पा निकल जाएगा 1/280 इंटू 75। इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो 75/280 इंटू 1000/0.5। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁴। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।